भाई इस बार 8th पे कमीशन आ रहा है और बड़े समय से अनाउंस हो गया था। तो अब क्या पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पेशली जो पे कमीशन होता है इससे सरकारी कर्मचारी गदगद रहता है। हर 10 साल में एक बार लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इससे प्राइवेट वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों का एक न्यूनतम चीज़ें तय कर देती है कि इतनी सैलरी एक होनी ही चाहिए किसी भी कर्मचारी की। तो फिर वो प्राइवेट वाले नियम भी बदल देती है सरकार कि कम से कम इतनी सैलरी प्राइवेट में भी होनी चाहिए। कंपनी किसी का शोषण नहीं कर सकती कि काम करवाए और पैसा बहुत कम दे। तो वहाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ये पे कमीशन आए हैं, अब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 2016 में भी पे कमीशन आया था, लेकिन मिला लोगों को 2018 से था। पहले एरियर तक भी नहीं दिया गया। एरियर कहते हैं बकाया, 2016 को लगना था, लगाया 2018 में। और जो 2016 से 2018 तक का पीरियड था, बीच के 2 साल, क्योंकि टाइम तो ये था ना लगने का, तो उस बीच के 2 साल का जो पैसा है, जो डिफरेंस है सैलरी का, जो बढ़ी हुई सैलरी का जो अंतर है, क्या वो मिल जाए तो उसको कहते हैं कि एरियर मिला है। इसी चीज़ को एरियर बोला जाता है कि जो आपका सैलरी तो मिलती रही, लेकिन 16 में जो चल रही थी वैसी ही चलती रही, 17 में जो चलती रही वैसी ही चलती रही, 18 में वो बढ़ तो गया, पर उसके जो बढ़त थी उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं उन 2 सालों का। ठीक है? पर अब क्या लग रहा है कि शायद मिल जाएगा या 1 जनवरी से ही सैलरी बढ़ा देंगे। क्या ऐसा कुछ है क्या? तो 1 2026 से जो है जो 8th पे कमीशन का गठन हो गया है और अब इसकी ये सरकारी लेटर इसके लिए जारी हो चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें। अभी निश्चिंतता की बात है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, अर्थात ये मंजूरी का लेटर था, स्वीकृति प्रदान करी है। और इसमें ये साफ-साफ बोल दिया है कि जो कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई जाती है और बड़े योग्य लोगों की वो कमेटी होती है, जो इन सारी चर्चाओं को सबको देखते हुए, देश के कोने-कोने को देखते हुए, उससे पूरे से रिपोर्ट लाती है निकाल के। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है? 18 महीने के भीतर ये इसको अपनी सिफारिशें देनी है कि क्या-क्या किया जा सकता है और ये बहुत वाइड रिपोर्ट बनती है। आप सोचिए ना, बहुत योग्य लोगों की टीम, उनकी बहुत सपोर्टिंग स्टाफ, 18 महीने लग रहे हैं तो कितना काम होता होगा, है ना? अगर मैं देखूँ तो 8वें वेतन आयोग के जो गठन का मंजूरी है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने कर दिया है। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। देखिए, पहले फ़ायदा होगा केंद्र कर्मचारियों को और राज्य सरकार की भी सांसें अटकी रहती हैं कि कहीं केंद्र बहुत ज़्यादा सैलरी ना बढ़ा दे, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी की कब बढ़ेगी? जब केंद्र में लग जाएगा। अब राज्य सरकार सोच रही है कि यार बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे, वरना तो जो केंद्र में किया है, वो हमें भी करना पड़ेगा अपने कर्मचारियों के लिए। और ये करना ही पड़ता है राज्य सरकारों को। क्या कोई राज्य सरकार चाहे तो केंद्र से भी ज़्यादा दे सकती है? दे तो सकती है। पर फिर केंद्र से पैसा कैसे माँगेगी वापस, अगर उसको अपने राज्य में उसकी जो दैनिक क्रियाएँ हैं, उनको चलाने के लिए अगर पैसा की कमी पड़ गई, सैलरी ज़्यादा दे दी, तो फिर केंद्र से पैसा भी नहीं माँग पाएगी वो। इसलिए ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो 50 लाख कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं और 69 लाख पेंशन धारकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 1-1 2026 से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी? जी नहीं। 18 महीने में वो रिपोर्ट देगी। एक-एक से वो अपना हो सकता है काम शुरू कर दे और हो सकता है और कुछ दिन लग जाएँ काम शुरू करने में। 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। मान लीजिए जून 18 महीने कब होंगे? 30 जून 2027 को। तभी 18 महीने होंगे अगर 1-1 2026 को कोई कमेटी बनेगी तो। अब इसके बाद फिर सरकार विचार करेगी, फिर इस पे बिल आएगा, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है, फिर सरकार 6 महीना अपना समय लेगी। कि भाई देखो ये ले रही है, ये बोल रहा है, इसलिए बोल दिया 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। फिर इस पीरियड का क्या होगा? तो इस पीरियड को कहते हैं एरियर, बकाया राशि। यानी जो सैलरी आपकी 1 जनवरी 2026 को मान लो किसी की सैलरी 50,000 चल रही थी, 50,000, तो फिर वो जो दैनिक इंक्रीमेंट जो डीए चल रहे हैं, जो जिस गति से वो बढ़ रहे हैं, वो वैसे यहाँ चलते रहेंगे। लेकिन मान लो कि पे कमीशन ने सिफारिश की कि ये सैलरी जो है 70,000 होनी चाहिए थी और इसी दिन से होनी चाहिए, क्योंकि पे कमीशन की डेट तो ये है। तो फिर ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये आपको चाहे तो सरकार 24 महीने का जो ड्यू है या 23 महीने का ड्यू, जितने महीने का डिले होगा उतने की गुणा करके इकट्ठा पैसा दे देते। ऐसा हुआ है क्या कभी? हुआ है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार ये तो हो गया कि भाई जो 2028 से जो सैलरी बढ़नी है वो तो मिल गई, लेकिन पीछे का ड्यू किसी का नहीं मिला और ना उसको माना गया कहीं। फिर बोला कि उसी दिन से मिलेगा। अब ये सरकार के हाथ में कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एरियर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है एरियर भी दिया जाएगा। इस टाइम पे जो फैक्टर था फिटमेंट फैक्टर, ये फिटमेंट फैक्टर क्या चीज़ है? फिटमेंट फैक्टर जो ये देखा जाता है डीए-वीए को सबको मिला करके और आजकल की महँगाई को देख करके कि भाई कितना एक फैक्टर तय कर दिया जाए, कितने गुना उस सैलरी को कर दिया जाए जो आज की महँगाई में ये सैलरी बढ़िया गिनी जाए। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर 2016 में जो 2018 से लोगों को सैलरी मिली, तो 2016 वाला जो पे कमीशन था उसमें ये दिया गया था। इस बार ये कम होगा। कम क्यों होगा? अब आप एक बात बताओ, ये इसलिए कम होता है, मान लो जैसे जब एक अमाउंट, जब यहाँ छोटा अमाउंट था, लोगों की सैलरी कम थी, लेकिन अब ये बड़ा अमाउंट होने जा रहा है, अब सैलरी ज़्यादा है, अब उसका उतने गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा सैलरी में। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर ऐसा तो नहीं है कि इतने गुना कर दिया जाएगा, पहले हो सकता है लोगों की 3 गुना भी हुई होंगी। तो ये जितनी-जितनी सैलरी बढ़ी जाएगी तो ये गुना कम। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी की ₹300 सैलरी है और इसका कोई, मतलब पर डे का मैं कहता हूँ, इसका 3 गुना कर दिया तब भी ये 900 ही बनता है। लेकिन ऑलरेडी कोई 3000 पर है, तो इसका कोई 3 गुना थोड़ी कर देगा, क्योंकि यहाँ जो फ़र्क आया वो 6000 का है और यहाँ मात्र ₹600 का था। परसेंटेज में वो भले ही बराबर हो, लेकिन सरकार पे तो बर्डन पैसों में पड़ेगा ना, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये 2.57 से तो कम ही होगा, ये तो तय है। इससे ऊपर की कोई उम्मीद ना करें।